जाह्नवी ने ये बात बहुत ही पोलाइट रिक्वेस्ट मोड में कही। नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम साफ साफ झूठ बोल रही हो। अगर तुम शादीशुदा हो तो फिर तुम्हारी मॉम ने मुझे खुद कॉल करके तुमसे मिलने के लिए और शादी की बात करने के लिए क्यों कहा? क्योंकि मॉम को मैंने अपनी शादी के बारे में नहीं बताया। और मॉम को ही क्या, मैंने किसी को भी मेरी शादी के बारे में नहीं बताया है। इसीलिए प्लीज ये बात हम दोनों तक ही रखें। और आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप मेरी मॉम को कॉल करके अपनी साइड से इस रिश्ते के लिए मना बोल दीजिए। इतना कहकर जाह्नवी चुप हो गई। कैफे के हॉल में अभी भी खामोशी थी, क्योंकि सब इनकी बातों को साइलेंटली सुन रहे थे। जतिन ने आसपास देखा और उसे ऐसा फील हुआ मानो उसका इस कैफे में मजाक बन गया हो। उसे इस लगने लगा कि ये लोग जो उसकी इतनी रिस्पेक्ट करते थे, वे सब क्या सोच रहे होंगे कि एक लड़की ने इतने पावरफुल और सक्सेसफुल मैन को शादी के लिए मना कर दिया। मेरी क्या वैल्यू रह गई इन सब के बीच? ये सोचकर जतिन का गुस्सा 7वें आसमान पर आ गया। अब वो अपनी सारी भड़ास जाह्नवी पर निकालने वाला था। क्या कहा? मैं अपनी साइड से तुम्हारी मॉम को कॉल करूं और रिश्ते का मना करूं? अच्छा, मजाक बनाकर रख दिया यहां तुमने मेरा। शादी के लिए मना करना था तो कॉल पर ही कर सकती थी। यहां मजाक बनाने आने की क्या जरूरत थी यहाँ? जतिन और ज्यादा गुस्से में आ चुका था, क्योंकि हमेशा कॉन्फिडेंट रहने वाले जतिन को आज तक कहीं से भी मना करना या ना सुनने की आदत नहीं थी। वह फिर गुस्से में बोला। अब देखना तुमको इसकी क्या क्या कीमत चुकानी पड़ेगी। सबसे पहले तो तुम्हारी कंपनी से सारी डील्स ब्रेक करूंगा, फिर अपना सारा इन्वेस्टमेंट वापस लेता हूँ। और इतना ही नहीं, तुम्हारे जितने भी छोटे इन्वेस्टर हैं उनको भी तुम्हारी कंपनी के साथ नहीं रहने दूंगा। सिर्फ 4 दिन में तुम्हारी कंपनी को बर्बाद कर दूंगा। तुम यूएस से अभी इंडिया आई हो, तुम ठीक से जानती नहीं हो जतिन बजाज की पावर क्या है। 4 दिन में तुम्हारा फैमिली बिजनेस खत्म, और 5वें दिन तुम अपनी फैमिली के साथ भीख मांगती हुई नजर आओगी। और चाहो तो अपने भिखारी पति को भी बुला लेना, साथ में तुम्हारी भी हेल्प हो जाएगी भीख मांगने में। ओनली 4 डेज में सब कुछ खत्म होगा। ये जतिन बजाज का चैलेंज है। इतना कहकर जतिन वहां से गुस्से में चला गया। अब जाह्नवी को टेंशन होने लगी। उसको लगा, अब मॉम मुझे माफ नहीं करेगी और फैमिली भी अब मेरा सपोर्ट नहीं करने वाली। अभी अभी तो फैमिली ने कंपनी का सीईओ बनाया था। अब उसे एक नहीं दो टेंशन से सर फटा जा रहा था। पहला तो यह कि जतिन से शादी के रिश्ते को ठुकरा दिया। बजाज कंपनी से उसकी कंपनी को फाइनेंशियल सपोर्ट मिल रहा था। अब कंपनी का डाउनफॉल स्टार्ट हो जाएगा। और दूसरी टेंशन ये कि जिस बहाने से शादी से इनकार किया कि वो ऑलरेडी शादीशुदा हूं, अब घर वाले उसका क्या हाल करेंगे।